बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ फ़िज़ा रियाज। हेडलाइंस आपने जान ली। इलाकाई खबरों में सबसे पहले खबर आपको देंगे फिरोज़वाला से। इमामिया कॉलोनी में बच्चों की लड़ाई में मुसल्लह अफराद ने खातून के घर पर धावा बोल दिया। खातून की फुटेज बनाने पर मुसल्लह अफराद ने खातून पर फायरिंग कर दी है। पब्लिक न्यूज़ ने फायरिंग की फुटेज भी हासिल कर ली है। खातून ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुल्ज़िमान बाअसर हैं, इसलिए पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे तारिक भट्ट हमारे साथ मौजूद है। तारिक मजीद बताएगा इस खातून का क्या कहना और कुछ पता चल सका, कौन है ये अफराद? जी बिल्कुल, ये इमामिया कॉलोनी का वाकया है जो कि छोटे बच्चों की लड़ाई के ऊपर जो है ना वो वहाँ से तकरीबन ये दर्जन भर लोग हैं जिन्होंने खातून के घर पर हमला किया। इसके दरवाजे को इन्होंने जो है ठोकरें मारी और गलीज गालियां भी ये देते रहे हैं। खातून के मुताबिक ये बासर अफराद है, इनमें जो है ना वो एक अकील नामी नौजवान है जो कि पुलिस मुलाजिम है। ये तमाम अफराद जो है ना ये इसी ने बुलवाए थे जो कि गुंडा नासर थे, लेकिन पुलिस ने इसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इनके खिलाफ दरखास्त तो थाना में चलेगी, लेकिन अभी तक जो है ना वो कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन पुलिस का कहना है कि यहाँ पे जो दोनों पार्टियां ये सुलह करके अपने अपने घर को जा चुकी हैं। इस खातून ने जब छत से मोबाइल से वीडियो बनाई तो इन्होंने जो है ना वो खातून को देखते इसने फौरी तौर पर इसके ऊपर फायरिंग की, लेकिन मुआवजाना तौर पर खातून और उसकी जो बेटी साथ खड़ी थी वो बच गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और कोहलू शहर के गली कूचों में आवारा कुत्तों का बहुतात है। शहरियों को अजियत का सामना है। म्यूनसिपल कमेटी का अमला आवाम के मसाइल हल करने में नाकाम है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे दौरान बलोच हमारे साथ मौजूद है। दौरान बलोच, मजीद तफसीलात बताइएगा, इंतज़ामिया क्या कहती है इस हवाले से? खबर आपको दे दी है कोहलू से, जहां पर आवारा कुत्तों का राज है और ज़िले इंतज़ामिया बिल्कुल गफलत की नींद सोई हुई है। शहरियों को अजियत का सामना है। म्यूनसिपल कमेटी का अमला आवाम के हल तलब मसाइल से बिल्कुल गाफिल है। कोहलू की ये सूरत हाल है जहाँ पर आवारा कुत्ते, उनका बहुतात है। गली कूचों में आवारा कुत्ते घूम रहे हैं जिससे शहरी बेहद परेशान है और मुतादिद बार ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं जिनमें आवारा कुत्तों ने शहरियों को काटा है और बहुत से शहरी जान से भी जा चुके हैं। लेकिन म्यूनसिपल कमेटी का अमला अवाम के हल तलब मसाइल से बिल्कुल गाफिल है और गफलत की नींद सो रहा है। जेकबाबाद से खबर आपको देंगे। जेकबाबाद पर मौत के साए हैं। 8 रोज़ में 8 अफराद का कत्ल हुआ है। मुल्क का गर्म तरीन इलाका जराइम पेशा अफराद के नरगे में आ गया है। दूसरी जानिब पुलिस और इंतज़ामिया चैन की बांसी बुझा रहे हैं और आपको बताते चलें कि शहर में खौफ व हरास की फ़ज़ा कायम है। लोगों का कहना है कि अगर इस वबाल को ना रोका गया तो सारे शहरी बिल्कुल गैर महफूज रहेंगे। सूरत हाल है जेकबाबाद की जो आपको बता रहे हैं। जेकबाबाद की ये सूरत हाल है जहाँ पर 8 रोज़ में 8 अफराद का कत्ल किया जा चुका है। ये मुल्क का गर्म तरीन इलाका है जो कि जराइम पेशा अफराद की लपेट में आ चुका है। पुलिस और इंतज़ामिया चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। शहर में खौफ राज की फजा कायम है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे सदीक बलोच हमारे साथ मौजूद है। सदीक, पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई है इन जराइम पेशा अफराद के खिलाफ? जी, जेकमाबाद में अमन की पंछी उड़ गई है। 8 दोनों में 3 औरतों, 1 मासूम बच्चे समेत 8 अफराद कत्ल हुए हैं। ये सब कत्ल फरशुदा रस्म रवाज और झूठी अनापासी को बरकरार रखने के लिए किए गए हैं। मगर अफसोस कि इन कत्ल की वारदातों पर किसी भी पुलिस की आला अफसरान ने कोई नोटिस नहीं लिया और ना ही पुलिस ने मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कोई हिकमत अमली तैयार की है, जिसकी वजह से जिला जेकमाबाद में मजीद खूनरेजी का अंदेशा है और कई इंसानी जानें ज़ाया हो सकती हैं। 8 दोनों में 8 अफराद के कत्ल से शहर में एक खौफ का समा छाया हुआ है। DIG लाड़काना और IG सिंध को चाहिए वो जल्द से जल्द इस चीज का नोटिस ले, वरना किसी भी वक्त खूनरेजी का खतरा दोबारा पैदा हो सकता है जिससे मुख्तलिफ कबाइल के लोगों की जानें जा सकती हैं। मगर जिला पुलिस का सिर्फ इतना कहना है कि सब कुछ ठीक है, हर जगह अमन अमान बरकरार है, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरकस है और मौजूदा वक्त जिला जेकमाबाद एक नो-गो एरिया बना हुआ है। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
खबर आपको देंगे। राजनपुर फाजिलपुर पुलिस की गफलत और लापरवाही से जराइम का सिलसिला रुक नहीं रहा है। मुतादिद वारदातों में शहरी कीमती अशिया और नकदी से महरूम हो रहे हैं। हालिया वारदात में 3 मुसल्लह डाकुओं ने गन पॉइंट पर शहरी से 40,000 नकदी और मोबाइल फोन छीन लिया है। शहरियों का कहना है कि जराइम पेशा अफराद दिन दनाते फिर रहे हैं, लेकिन उन्हें कंट्रोल करने के लिए पुलिस हरकत में नहीं आ रही है। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे मुजाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। मुजाहिद, बताएगा राजनपुर में क्या सूरत हाल है और पुलिस क्या कहती है? जी बिल्कुल, ये राजनपुर के नवाही कस्बा फाजिलपुर थाना की हदूद में जो है वो आए रोज होने वाली चोरी और डकैती की वारदातों पर काबू नहीं पाया जा सका। मुतअद्दिद वारदातों में शहरी अपनी नकदी और मोटरसाइकिल समेत अपनी कीमती अमलाक से जो है वो महरूम कर दिए गए हैं। कोटला शेर मोहम्मद रोड पर बरीडा के पास जो है 3 मुसल्लह डाकुओं ने दिन दिहाड़े शफीक गुपांग से गन पॉइंट पर 40,000 रुपए नकदी और कीमती मोबाइल फोन छीन लिया। जबकि एक और वारदात में जो वो शहर के बिल्कुल अंदर नियाजियां वाली गली में वो भी दिन दिहाड़े महल्ला जफराबाद से चोर अब्दुस्तार दर्जी का जो है वो मोटरसाइकिल चोरी करके ले गए। शहरियों का कहना है कि फाजिलपुर पुलिस वारदातों पर कंट्रोल करने में जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। चोर और डाकू दिन दिहाड़े दनाते फिर रहे हैं, मगर उन्हें कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं है। शहरियों ने हुकाम से नोटिस लेकर कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे मुजाहिद। मुल्तान में अहाता कचहरी में नई अदालतों के लिए खुदाई के दौरान खजाना निकल आया है। ज़राए के मुताबिक 80 बरस से बंद पड़े माल खाने में खजाने की बड़ी खेप निकली है। खजाने में अशरफियाँ, सोना जवाहरात और अंग्रेज़ दौर का असलहा भी शामिल है। खजाने की मालियत बहुत ज़्यादा बताई जा रही है। महकमा आसार कदीमा की टीम जल्द इस जगह का मुआयना करेगी। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे कि क्या सूरत हाल है। मुल्तान में अहाता कचहरी में नई अदालत के लिए खुदाई के दौरान खजाना निकल आया है। ज़रा के मुताबिक 80 बरस से बंद पड़े माल खाने से खजाने की बड़ी खेप निकली है। खजाने में अशरफियाँ, सोना जवाहरात और अंग्रेज़ दौर का असलहा शामिल है। शाहिद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शाहिद इमरान, मज़ीद बताइएगा, महकमा आसार कदीमा कब तक पहुँच रही है और कितनी मालियत का ये खजाना मिला है? जी बिल्कुल, कचहरी के अहाता में जो है नई अदालतों की तमीर का सिलसिला जारी था कि खुदाई के दौरान जो है 80 साल से बंद पड़े रहने वाले माल खाने से जो है खजाने की बड़ी खेप निकल आई है। ज़राए का कहना है कि खजाने में अशरफियाँ, भारी मिकदार में सोना और अंग्रेज़ दौर का जो है असला शामिल है, जिसकी मालियत जो है बहुत ज़्यादा बताई जाती है। ज़राए के मुताबिक जो है जल्द महकमा आसार कदीमा जो है लाहौर की टीम इस जगह का मुआयना भी करेगी और कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसकी निगरानी में जो है माल खाने की दोबारा खुदाई की जाएगी और वहाँ पर मौजूद कीमती अशिया का जायजा लिया जाएगा। इंतजामिया मामला को जो है वो खुफिया रखने की कोशिश कर रही है और पुलिस की नफरी भी जो है इस जगह पर तैनात कर दी गई है और खुदाई का अमल जो है इस वक्त जारी है। जी बहुत शुक्रिया आपका शाहिद इमरान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबर आपको देंगे। मियाँ वाली में मूसलाधार बारिशों की वजह से दरिया सिंध में तुगयानी आ गई है। चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब, मगर पानी की सतह बुलंद हो रही है। पानी की आमद में इजाफे से झीलों के जखीरे में भी इजाफा हो गया है। आपको बताते चले कि मियाँ वाली में मूसलाधार बारिशों की वजह से दरिया सिंध में तुगयानी आई है। इसी पर बात करेंगे। असगर नियाजी हमारे साथ मौजूद हैं। असगर नियाजी, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, दरिया सिंध में चश्मा बैराज पर पानी की आमद में मजीद इजाफा, तमाम झीलें पानी से भर गई हैं। दरिया सिंध चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में जनाब बैराज के मकाम पर फ्लड कंट्रोल ज़राए के मुताबिक पानी की आमद 22,09,734 क्यूसेक, जबकि जनाब बैराज के मकाम पर पानी का अखराज 22,02,234 क्यूसेक है। जबकि दरिया सिंध में भी चश्मा बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। जी शुक्रिया असगर नियाजी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हैदराबाद और सिंध के दीगर इलाकों में बादलों के डेरे हैं। शदीद गर्मी और हब्स के बाद बारिश से शहरियों ने सुक्का सांस लिया है। दूसरी जानिब यही बिजली कई मकामात पर अब्रे रहमत और कहीं पर जहमत बन चुकी है। तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से शहर में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। मजीद क्या सूरत हाल है जान लेते हैं। वहाँ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे, उनसे बात करते हैं। नवीद राजपूत, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, हैदराबाद गुज़िश्ता चंद रोज से जो है शदीद गर्मी और हब्स की लपेट में था। आज हैदराबाद में तेज हवाओं के साथ जो है मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश के बाद जो है मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है। जो शहरी थे कई
कई दिनों से वो दुआ कर रहे थे कि हैदराबाद में बारिश नहीं हो रही थी और शदीद गर्मी थी। तो गर्मी के बाद जो मनचले नौजवान है वो भी जो सड़कों पर निकल आए और खूब जो है बारिश में लुत्फ अंदोज हो रहे। लेकिन दूसरी जानिब जो इंतजामिया ने दावे किए थे तमाम तर इकदाम मुकम्मल कर लिए हैदराबाद में बारिशों से कबल, लेकिन देखने में ये आया है कि चंद मिनटों की बारिश ने जो है इंतजामिया के दावों का पोल खोल दिया है। शहर की जो बेशतर शाहराएं वो तालाब का मंजर पेश करने लगी है। इसके अलावा मैं ये भी बताता चलूँ कि जैसे बारिश की एक बूंद जो उसके बाद से हेस्को इंतजामिया की जानिब से शहर भर की जो है वो बिजली बंद कर दी गई है। जो इलाके हैं, हालांकि मैं ये भी बताता चलूं कि बारिश को बंद हुए भी कई घंटे गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक बिजली बहाल नहीं हुई है। तो इंतजामिया की जानिब से वही रिवायती बयान जारी कर दिया गया है कि शहर की बिजली बंद करने की जो वजह है वो ये बताई गई है कि तौर पे जो है शहर की बिजली को जो है वो मुनक़ता किया गया है। जैसे ही बारिश जो है वो रुकेगी तो बिजली को बहाल करना शुरू हो जाएगी। तो 16 ग्रिड स्टेशन है जिसमें 67 फीडर है जो बंद किए गए, इसको इंतजामिया की जानिब से जो बयान में बताया गया है। जी बहुत शुक्रिया नवीद राजपूत, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम यार खान में महकमा सेहत को पोलियो मुहिम के दौरान अहम कामयाबी मिली है। 9 लाख से ज्यादा कमसिन बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। पोलियो टीमें घर घर जाकर 9 लाख से ज्यादा कमसिन बच्चों को कतरे पिला रही हैं। खवातीन वर्कर्स के साथ 10 साल माह की नूर बच्ची भी रजाकाराना तौर पर इस पोलियो मुहिम में हिस्सा ले रही है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे गुलाम हुसैन। रहीम यार खान से आपको खबर दे रहे हैं जहां पर पोलियो मुहिम जोरों शोर से जारी है और महकमा सेहत को पोलियो मुहिम के दौरान अहम कामयाबियां मिली हैं। 9 लाख से ज़्यादा कमसिन बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं इस मुहिम में और पोलियो टीमें, पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिला रहे हैं और ख़वातीन वर्कर्स भी इस मुहिम में भरपूर हिस्सा ले रही हैं। ख़वातीन वर्कर्स के साथ साथ 10 साल बच्ची है नूर जो कि रज़ाकाराना तौर पर इस मुहिम में हिस्सा ले रही है और तमाम बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए पोलियो के कतरे मुल्क भर में पिलाए जा रहे हैं। पोलियो मुहिम जोरों शोर से जारी है। रहीम यार खान की सूरत हाल आपको बता रहे हैं जहां पर अभी तक 9 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके हैं। सूरत हाल ये है कि पोलियो पर काबू पाने के लिए मुल्क भर में पोलियो मुहिम जोरों शोर से जारी है और पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। रहीम यार खान में भी पोलियो वर्कर्स पिला रहे हैं पोलियो के कतरे और 10 साल की बच्ची भी रज़ाकाराना तौर पर बच्चों को कतरे पिला रही है। मजीद भी खबर शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए पब्लिक न्यूज़। वेलकम बैक। शेखुपुरा में थोड़ी देर के लिए होने वाली बारिश शहरियों के लिए वबाले जान बन गई है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। गलियां मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। इस वक्त शेखुपुरा में हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात वो बताएंगे। बिल्कुल, शेखुपुरा में चंद मिनट की बारिश आई और आकर चली भी गई। कई घंटे गुजर जाने के बाद भी जो है वो बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। ज़िली इंतज़ामिया तहसील म्यूनसिपल की नाकिस हिकमत अमली के बाइस जो गली मोहल्ले और मेन शाहराएँ हैं वहाँ पर बारिश का पानी जो है वो ताहाल खड़ा है। मैं आपको बताता चलूँ कि वो इलाके जो बारिश के पानी से मुतासिर हैं उनमें जंडियाला रोड से जो मुल्हिका इलाके हैं उनमें मछली फार्म है, कारखाना गोपाल सिंह है, मोहल्ला हुसैनपुरा है, ट्यूबवेल नंबर 4 है। उसके अलावा जो भिक्की रोड और रेलवे रोड ये वो ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश का पानी जो है वो ताहाल खड़ा है। बारिश का पानी जो है वो लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है जिसके बायस उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बारिश का पानी खड़ा होने से जो शहरी हैं वो अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। इन इलाकों के जो इलाका मकीन है उन्होंने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि खुदारा इनके इलाकों का जो है वो बारिश का पानी खड़ा है उसको निकाला जाए ताकि वो भी जो है सुख का सांस ले सकें। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और चकवाल में मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन कायम रखने के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। उलमाए कराम का मुहर्रमुल हराम में मजहबी रवादारी कायम रखने का आज़म। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पाक अफवाज के दस्तों को अलर्ट कर दिया गया है, बता रहे हैं फैसल आवान।
जी बिल्कुल, चकवाल में भी मुहर्रम उल हराम की तैयारियां जो हैं वो आखिरी मरहल में दाखिल हो गई हैं और इंतज़ामी सतह पर अगर बात करें तो चकवाल इंतज़ामिया ने डिप्टी कमिश्नर की सदारत अमन कमेटी का इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें तमाम मजहबी मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम ने शिरकत की और वहाँ पर मजहबी रवादारी के फ़रोग़ और इंतशार पसंद अफराद की हौसला शिकनी का अहद किया गया और मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान को कायम रखने के लिए मुख्तलिफ़ इक़दामात जो है उन पर ज़ेर बहस लाए गए। इसके साथ साथ अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस ने मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी प्लान जो है वो तरतीब देना शुरू कर दिया, जिसके मुताबिक तमाम जो अहम रूट्स हैं उस पर चेकिंग की जाएगी। इसके साथ साथ CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। इसके साथ साथ पुलिस ने जो है वो मुख्तलिफ मजालस और जुलूसों को 3 कैटेगरियों में तकसीम किया है, A, B और C, और इसी हवाले से उनकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया है। इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि चकवाल हसास तरीन अजला में शामिल है और यहाँ पर चकवाल में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पाक अफवाज के दस्ते भी हाई अलर्ट रहेंगे। और पिंडी भटियाँ उम्दा और पायदार अंसाजी के लिए मशहूर है। मुहर्रम उल हराम का माह मुक़द्दस शुरू होते ही अली हज़रत अब्बास ख़रीदने के लिए लोग जोक दर जोक पिंडी भटियाँ का रुख करते हैं। हमारे नुमाइंदे अज़हर हुसैन इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पिंडी भटियाँ के चौक सराजा में, जहाँ वाक़या करबला के हवाले से अलम तैयार किए जाते हैं। हमारे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है जो अलम ख़रीदने आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी मैं अलम पाक ख़रीदने आया हूँ शोहदा करबला की याद में अपने घर के लिए। तो इस पिंडी भटियाँ से बड़े अच्छे अलम पाक तैयार मिल जाते हैं, तो इनका काम भी अच्छा है, चीज़ भी खूबसूरत बनाते हैं। हम अपने घर के लिए पिंडी भटियाँ से ही अलम ख़रीद के ले जाते हैं अपनी फैमिली के लिए। गुजरात, गुजरांवाला, इन शहरों में हमारे रिश्तेदार हैं, हम उनके लिए भी यहीं से ख़रीदते हैं। जी रम को नवास रसूल हज़रत हुसैन इब्ने अली ने करबला में लाजवाल कुर्बानियाँ दी। वहाँ एक हस्ती ऐसी भी है जिन्होंने अलमदार करबला का लक़ब पाया, हज़रत गाज़ी अब्बास, जिन्होंने अपने बाजू तो कटवा दिए लेकिन इस्लाम का अलम हमेशा हमेशा के लिए सर बुलंद कर दिया। अब एक बार फिर से आगे बढ़ें और इलाकाई खबरों में खबर शामिल करते हैं। लिया से मुहर्रम उल हराम में पुलिस का सिक्योरिटी प्लान मुरतब हो चुका है। लिया के लिए और मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में ज़िला भर में 1778 मजालिस और 133 जुलूस बरामद होंगे। इसी बारे में मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे वकार अवान। जी बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम करीब आते ही ज़िला लिया में ज़िलाई लिया की पुलिस की जानिब से जो है सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया है। तर्जमान लिया पुलिस की जानिब से बताया गया है कि 1700 से ज़ायद जो है वो मजालिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुनक्किद होंगी, 133 जलूस जो हैं वो निकाले जाएंगे, 1200 से ज़ायद जो है पुलिस एहलकार जो है वो तैनात होंगे, जिसमें A कैटेगरी, B कैटेगरी और C कैटेगरी में जो है मजालिस और जलूस को तकसीम किया गया है। इस वक्त मैं मरकज़ी इमाम बारगाह हुसैनी हाल में मौजूद हूँ। इस वक्त हमारे साथ यहाँ की इंतज़ामिया मौजूद है, इनसे पूछेंगे जो सिक्योरिटी प्लान जारी किया गया है आप उस पर कितना मुतमईन हैं। जी आप बताइएगा। जी सिक्योरिटी प्लान पे इंशाल्लाह हम मुतमईन हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे अज़ादार मुंतज़मीन भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस से ताउन करते हैं और डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी अज़ादारों से और मुंतज़मीन से ताउन करती है, जाम तलाशी के मामलात हों या सिक्योरिटी गार्ड के हवाले से। वो इंशाल्लाह हम पुरअमन हैं, पुरसकून हैं और इंशाल्लाह यकीन रखते हैं कि पुलिस हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करेगी। अल्लाह ताला इस हम सब का हामी नासिर। जी बिल्कुल, जैसे कि ये बता रहे थे कि जो सिक्योरिटी प्लान जारी किया गया है उस पर हम उम्मीद भी हैं और मुतमईन भी हैं। जो सिक्योरिटी के हवाले से SOPs जारी की गए हैं, इंशाअल्लाह ताला उसको मद्देनज़र रखेंगे। जी अब आगे बढ़े और कोट चट्ठा से खबर शामिल करते हैं। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के हवाले से मशकों का इनेकाद किया गया है और रेस्क्यू सिक्योरिटी इदारों और ज़िला हुकाम ने मशकों का जायज़ा लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर असर चानियो, महकमा सेहत और रेस्क्यू ऑफिसर ने रेस्क्यू और सिक्योरिटी एहलकारों के पेशावराना महारत को सराहा है। इस मौके पर अफसरान का कहना था कि कानून नाफिज करने वाले इदारे किसी भी नागहानी हालात से निपटने को हम वक्त तैयार है। शहरी और उलमा हजरात मुहर्रम उल हराम में अमन और आबादारी को मुमकिन बनाएं, ऐसा कहना था रेस्क्यू इदारों का। और कोट चट्ठा में मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी के लिए मशकों का इनेकाद किया गया है। इलाकाई खबरों का सिलसिला जारी है, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का।
वेलकम बैक। फैसलाबाद में महकमे सेहत की कामयाब पोलियो मुहिम 13,81,000 बच्चों को पोलियो वैक्सीन प्लान के हदफ के हुसूल के लिए 19 अगस्त को भी मुहिम जारी रखी। 1,347 टीमों ने घर घर जाकर कमसिन बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई है। फैसलाबाद, चकझुमरा, जड़ावाला, तांदियावाला और समंदरी में भी सख्त सिक्योरिटी में पोलियो वैक्सीन पिलाई गई है। बात करेंगे सज्जाद अली से। सज्जाद अली, पोलियो मुहिम के हवाले से बताइएगा मजीद। जी बिल्कुल, महकमा सेहत की तरफ से इंसदाद पोलियो मुहिम 15 अगस्त से 19 अगस्त तक जारी रही। किसी भी वजह से रह जाने वाले बच्चों को एक दिन की एक्सटेंशन लेकर आखिरी रोज भी कतरे पिलाए गए हैं। इस दौरान महकमा सेहत की वैक्सीनेटर की 1,347 टीमों ने 13,81,000 बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ कामयाबी से हासिल कर लिया है। फैसलाबाद शहर, चक जुमरा, जड़ावाला, तांदियावाला और समुंदरी के तमाम इलाकों में सख्त गर्मी और हबस में इंसदादे पोलियो वर्कर्स ने न सिर्फ बच्चों को वैक्सीन पिलाई बल्कि विटामिन डी के कैप्सूल भी पिलाए गए हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान हसास इलाकों में इंसदादे पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस भी तैनात की गई है। महकमा सेहत की काविशों और अनथिक मेहनत से जिला भर में 1.5 लाख के करीब जो मेहमान बच्चे थे, उनकी वजह से 13,81,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाकर मतलूबा हदफ से भी ऊपर जाकर हदफ को कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें अपडेट कर रहे थे सज्जाद। अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि विहाड़ी में भी मूसलाधार बारिश, सड़कें और गलियां पानी पानी हो गई हैं। गलियों बाजारों में शहरियों को सीवरेज के मसाइल का सामना है। शहरी क्या कहते हैं बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद परवेज़। जी बिल्कुल, ईद तो गुजर गई लेकिन सब्जियों और मसाला जात की आसमान से बातें करती कीमतें कम ना हो सकीं। सब्जियों के मन माने रेट्स वसूल किए जा रहे हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए अदरक की, तो अदरक जो है वो 500 से लेकर 600 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। और इसी तरह से टमाटर 100 रुपये किलो और सब्ज़ मिर्च उसका भी रेट जो है वो 100 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर बात की जाए लहसुन की, तो लहसुन जो है वो 250 से लेकर 300 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसी तरह धनिया की अगर बात करें तो धनिया इतना नायाब हो चुका है जिसका रेट 400 रुपये किलो बताया जा रहा है, लेकिन वो मार्केट में दस्तयाब नहीं है। चूँकि मुहर्रमुल हराम की आमद है और इसके साथ जो है वो सब्जियों के रेट्स इस तरह से बढ़ जाना वो आवाम के लिए शदीद परेशानी का बायस है। अगर बात की जाए सरकारी नरखनामे की, तो सरकारी नरखनामे में जो रेट्स दर्ज हैं वो टमाटर का रेट जो है वो 54 रुपये से लेकर 58 रुपये तक है। और लहसुन का जो है वो 160 रुपये से लेकर 170 रुपये तक बयान किया जाता है। और इसी तरह मिर्च जो है वो 30 रुपये से 40 रुपये किलो तक सरकारी नरखनामे के मुताबिक फ़रोख्त करने के दुकानदार पाबंद हैं। लेकिन यहाँ पर दुकानदार मन माने रेट वसूल करके जो है वो शहरियों की जेबों पर खुलेआम डाका डाल रहे हैं। जिसका अगर बात की जाए ज़िला इंतज़ामिया की, तो ज़िला इंतज़ामिया का इस हवाले से कहना है कि जो है वो जितनी भी कमेटियाँ हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, वो फ़ाल हैं, वो काम कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर दुकानों में, मार्केटों में हमें ऐसी कोई कमेटी नज़र नहीं आती, कोई कार्रवाई नज़र नहीं आती। शहरियों ने शदीद परेशानी में मुब्तला होकर हुकूमत से, ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि जो सब्जियां हैं उनके रेट्स को कंट्रोल किया जाए ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। इफ्तिखार, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई की सूरत हाल आप हमें बता रहे थे और ज़िला इंतज़ामिया की नाअहली के बाद मुल्तान में भी नाजायज़ मुनाफाखोरी उरूज पर है। चीनी से अपनी सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है। चीनी 100 रुपये किलो में फ़रोख्त की जाने लगी है। मज़ीद सूरत हाल बताएंगे इमरान कुरैशी। जी बिल्कुल, मुल्तान में चीनी के रेट की अगर बात करें तो चीनी के ने जो है अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। 100 रुपये किलो में जो है चीनी फ़रोख्त हो रही है। और ज़िला इंतज़ामिया जो है, प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो है वो कहीं नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से जो है शहरी महंगे दामों चीनी ख़रीदने पर मजबूर हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उससे मज़ीद जानते हैं क्या कहेंगे चीनी के रेट के बारे में। सर, चीनी का रेट तो 70 रुपये था, 65 रुपये था, अब वो जाके सेंचुरी मुकम्मल हो गई 95 100 रुपये जाके मिल रहा है। स्टोर पे भी जाते हैं, वहाँ भी चीनी में दस्तयाब नहीं होती। तो मुनाफाखोर जो है इस तो कहने इल्तमास करते हैं जो मुनाफाखोरों को खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाए। और इंतज़ामिया से इल्तमास है कि जो गरीब की आवाज़ बनने वाले लोग हैं तो इसको कंट्रोल रेट पे दस्तयाब की जाए चीनी को। मेहरबानी। जी बिल्कुल, चीनी इनकी बात आपने सुनी। चीनी जो है 100 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। और ज़िला इंतज़ामिया 45 से ज़ायद प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है मुल्तान में तैनात किए गए हैं, मगर मार्केट में एक भी नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से जो है नाजायज़ मुनाफाखोरी अरूज पर पहुंच चुके हैं। इन्होंने जो है आला हुकाम से चीनी की कीमतों को जो है वो कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। जी, महंगाई की सूरत हाल से निकले तो चनियोट में बाबदा की गफलत के बायस बिजली के लटकते तार मौत बनकर मंडलाने लगे हैं। करंट लगने से मुतादिद वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। इसी बारे में बताएंगे हमारे नुमाइंदे आमिर सिद्दीकी।
جی بالکل، محکمہ وابڈا کے افسران اور ملازمین کی مبینہ غفلت کے باعث ضلع چنیوٹ کی اہم شاہراہات، چوک اور مین بازاروں، محلہ جات میں بجلی کے لٹکتے ننگے تار شہریوں کے سروں پر موت بن کر منڈلا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ضلع چنیوٹ کے ان علاقوں میں خوف کا عالم ہے اور متعدد واقعات میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع کے باوجود اور شہری حلقوں کی جانب سے متعدد بار نشاندہی اور درخواستوں کے باوجود محکمہ وابڈا کے افسران کی جانب سے ان لٹکتے بجلی کے ننگے تاروں کا کوئی سدباب نہیں کیا جا سکا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ شہری شدید خوف محسوس کر رہے ہیں۔ مونسون کی حالیہ بارشوں کے سلسلے میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ شہر میں انتہائی زمین کے قریب یہ جو بجلی کے تار ہیں اور میٹرز جو ہیں یہ شہریوں کے لیے شدید خوف کی علامت بنے ہوئے ہیں۔ اس سلسلہ میں جو ہے وہ محکمہ وابڈا کی جانب سے کسی بھی قسم کی مثبت پیش رفت دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کی زندگیاں محفوظ ہو سکیں۔ جی، اور وہاڑی میں بارش کے بعد صورتحال کیا ہے، یہ بتائیں گے ہمارے نمائندے شاہد پرویز۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں مسلم ٹاؤن میں، جہاں یہ علاقہ انتظامیہ کی ناقص پالیسی کی وجہ سے مسائل کا گڑھ بن چکا ہے۔ سیوریج سسٹم نکارہ ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ سیوریج کا گندا پانی کھڑا ہے، اگر کوئی خالی پلاٹ ہے تو وہ بھی سیوریج کے گندے پانی سے بھرا پڑا ہے۔ کوئی نکاسی آپ کا نظام نہیں ہے، جبکہ نماز کے لیے مسجد میں جانے کے لیے نمازیوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مسلم ٹاؤن کے مکینوں نے کئی بار احتجاج بھی کیا اور انتظامیہ کو درخواستیں بھی دیں کہ ہمارے علاقے کے سیوریج سسٹم کو ٹھیک کیا جائے، مگر انتظامیہ نے اس بارے میں کوئی انتظامات نہیں کیے، جبکہ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ہمارے علاقہ میں عرصہ 9 سال سے سیوریج کے پانی کی نکاسی نہ ہونے سے ہم پریشان ہیں، جبکہ گلیاں اور خالی پلاٹ سیوریج کے گندے پانی سے بھرے پڑے ہیں۔ اب تو زیر زمین پانی پینے کے قابل بھی نہیں رہا، جبکہ انتظامیہ کی مسلسل بے حسی کی وجہ سے ہمیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ علاقہ مکینوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔